हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम सीखेंगे एचसीएफ एंड एलसीएम को, क्या होता है एचसीएफ और क्या होता है एलसीएम, इसके बेसिक्स जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विदाउट बेसिक्स के आप जो है सॉल्व नहीं कर सकते। तो एचसीएफ और एलसीएम को समझने से पहले सबसे पहले हम समझते हैं एचसीएफ का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। कॉमन फैक्टर, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ये सब जो है इनकी फुल फॉर्म है। अब इनको डिटेल में समझने से पहले हम समझते हैं पहले फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। क्या होते हैं फैक्टर और मल्टीपल। सपोज कोई नंबर ए है जो डिवाइड कर रहा है बी को, तो यहाँ पे जो ए है ये फैक्टर है बी का, और ये जो बी है ये मल्टीपल है ए का। इतना क्लियर हो गया। फैक्टर और मल्टीपल में यही आपको बस याद रखना है कि जो डिवाइड कर रहा है वो फैक्टर है और जो डिवाइड हो रहा है वो मल्टीपल होता है। फॉर एग्जाम्पल 5 and 7, these are factor of 35, of 42, 7 into 6, 40 into 3, 42 into 1, ये सब क्या है, इसके फैक्टर हैं। तो मतलब कि क्या है कि जो डिवाइड कर रहा है वो फैक्टर है और जो डिवाइड हो रहा है वो मल्टीपल है। इतना क्लियर हो गया। अब समझते हैं एचसीएफ को, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ ऑफ टू नंबर और मोर देन टू नंबर इज द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड ईच ऑफ दैम एग्जैक्टली। मतलब क्या है कि जो सब कोई भी दो नंबर है हमारे पास, उनमें जो फैक्टर होगा वो पर्टिकुलर फैक्टर इन दोनों नंबर को डिवाइड करना चाहिए, या फिर बहुत सारे नंबर हों तो वही जो इनका फैक्टर होगा कॉमन, वो सभी को डिवाइड करना चाहिए, तो वही होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फॉर एग्जांपल 18, 24 और 42। 18, 24 और 42 में 18 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 3 लिख सकते हैं। 24 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। 42 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 7। तो यहाँ पे जो 2 बना रहा है, 3 भी कॉमन आ रहा है, तो मतलब क्या है कि जो 6 है ये जो है 18, 24 और 42 को पूरी तरह से डिवाइड करता है। ऐसा नहीं है कि एक फैक्टर जो 18 और 24 को डिवाइड कर रहा है 42 को डिवाइड नहीं कर रहा है, तो वो कॉमन फैक्टर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं होगा। जो तीनों को डिवाइड करे वही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। तो 6 क्या है, हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है जो तीनों नंबर को डिवाइड करेगा। ये तो एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको निकालते किस तरह से हैं, कितने तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं, अब हम समझते हैं। ये पहला होता है डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम कैसे निकाल सकते हैं। 2 नंबर है, दोनों का मुझे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो यहाँ पे क्या करना है, डिवीजन मेथड में इस 114 को डिवाइड करना है। 114 को डिवाइड 96 बार ये चल जाएगा, 3 बचेगा। अब 18 से जो है 18 से हमें 48 को डिवाइड करना है, ये 2 बार चल जाएगा, 12 बचेगा। इस 12 से फिर अगेन जो है 18 को डिवाइड करना है 1 बार, 6 बचेगा। इस 6 से अगेन जो है हमें 12 को डिवाइड करना है, तो ये पूरा कट जाएगा। तो लास्ट में हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। तो यहाँ पे हमारा क्या है, 6 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बाय डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड से हम इस तरह से निकाल सकते हैं। सेकंड होता है प्राइम फैक्टर्स मेथड। प्राइम फैक्टर्स मेथड में क्या होता है, फॉर एग्जांपल 714 और 374। अब 714 के हम करते हैं फैक्टर 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 17। इस तरह से हम इसके फैक्टर्स कर सकते हैं। 374 के क्या होंगे, 2 इंटू 11 इंटू 17। बस जो कॉमन आ रहा है, कॉमन क्या आ रहा है, हाईएस्ट कॉमन जो 2 इंटू 17, 2 जो उसमें भी आ रहा है और 17 दोनों में आ रहा है, तो यहाँ पे 2 इंटू 17 दैट इज 34। ये जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा जो दोनों में आ रहा है। तो 34 वो नंबर है जो इन दोनों को पूरी तरह से डिवाइड करता है। अब समझते हैं एलसीएम को। क्या होता है एलसीएम, द लीस्ट कॉमन मल्टीपल विच इज एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय ईच ऑफ द नंबर। मतलब कि अब हम क्या कर रहे थे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में तो हमने क्या कहता, हम डिवाइड कर रहे थे, उसकी बात कर रहे थे जो डिवाइड कर रहा है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल में हम उसकी बात कर रहे हैं जो डिवाइड हो रहा है। ठीक है, द लीस्ट कॉमन मल्टीपल विच एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय ईच ऑफ द नंबर इज कॉल्ड एलसीएम। इसे भी हम 2 तरीके से निकाल सकते हैं, डिवीजन मेथड और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। 12, 18, 36 और 48 का मुझे एलसीएम निकालना है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एलसीएम की भाग विधि होती है, वो इसी तरीके से हम अपनी पहली क्लासेस में भी यही करते आए हैं, भाग विधि से हम एलसीएम निकालते हुए आए हैं। तो ये जनरल मेथड होता है। तो इसको डिवाइड करेंगे 18 को, 36 को और 48 को डिवाइड करेंगे। इसी तरह से अगेन 2 से डिवाइड करेंगे और अगेन 2 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड होने के बाद हमारा एलसीएम आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, सो दैट इज 44 इज द आंसर। यहाँ पे क्या है, एलसीएम होगा जो डिवाइडेड होगा 12, 18, 36 और 48 से पूरी तरह से जो डिवाइड हो जाएगा। लेकिन क्या है, प्राइम फैक्टर मेथड। 24, 12 और 40, इसका मुझे क्या करना है, एलसीएम फाइंड करना है। तो 24 को फैक्टर कर लेते हैं, 12 को भी फैक्टर करेंगे और 40 को भी फैक्टर करेंगे। यहाँ पे 2 इंटू 2 ये जो है तीनों में कॉमन आ रहा है, तो इसको लिखेंगे। ठीक है, तो जो है 24 और 40 में कॉमन आ रहा है, तो इसको एक बार लिखेंगे। 3 24 और 12 में भी कॉमन आ रहा है, तो यहाँ इसको भी एक बार लिखेंगे। तो एलसीएम क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू
3 और 5 जो कि कॉमन नहीं आ रहा है, तो इसको भी एक बार जरूर लिखा जाएगा 120। ये था एलसीएम और एचसीएफ निकालने का तरीका जब हमारे पास नंबर्स गिवन हो। लेकिन जब हमारे पास फैक्टर्स गिवन हो तब हम एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब हम निकालते हैं, तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, ऊपर वालों का एलसीएम, एलसीएम ऑफ नॉमिनेटर, एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। तो जितने भी सारे ऊपर नंबर हैं उन न्यूमिनेटर में है, उन सब का एलसीएम निकालेंगे अगर हमें एलसीएम निकालना है, और एचसीएफ निकालेंगे नीचे वालों का। एचसीएफ निकालना हो फ्रैक्शंस का तो एचसीएफ निकालेंगे सभी न्यूमिनेटर्स का, और नीचे एलसीएम निकालेंगे उनके डिनोमिनेटर्स का। तो कुछ बेसिक्स जो बहुत ज़रूरी होते हैं, विदाउट इसके जो है हम कोई इसको ईजिली समझ नहीं सकते। फ्रेंड्स कैसा लगा ये वीडियो, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए जिससे कि आपको नए नए नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।